सत श्री अकाल, राधे राधे सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ किवे हो ज़रूर बताऊंगी मेरी कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी सरगम साड़ी अपनी चैनल तनु वाली इश्क। तो गाइस सॉरी, पर स्टोरी जो है वो कंटिन्यू इस सीन के बाद ही होगा। अब उस सीन को जिन्होंने सुन लिया तो सुन ही लिया है, जिनका दिमाग का दही होना था वो तो हो ही चुका है। आई एम लिटरली सॉरी अबाउट दैट। पर आगे जो आएंगे उनको थोड़ी हम ऐसे छोड़ सकते हैं, उनको भी सुनना चाहिए ना, उनका भी दिमाग का दही होना चाहिए। जो टॉर्चर तुम लोगों ने सहन कर चुके हो वो उनको भी होना चाहिए, नहीं तो जस्टिस नहीं होता। तो हम आगे चलते हैं, अभी इसी को ही एक नया मोड़ दे देते हैं, ठीक है। तो चलो चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। पिछले पार्ट का क्या ही रिपीट करना, वो तो तुम्हारे दिमाग में छप ही चुका होगा। आई एम श्योर अबाउट दैट। तो अभी चलो आगे चलते हैं। तो हमारी जो अभी थी वो सो रही थी। वो इतनी गहरी नींद में थी कि उनके पास उनकी फ़ोन जो है वो आधे घंटे से बजे जा रहा था, उनको कोई होश नहीं था। पर अभी वो सडनली इतनी शॉक्ड में वो नींद से जगती है कि उसकी हार्ट बीट एकदम से 180 की स्पीड में चल रही थी। मानो कि अभी और एक दो इधर उधर हो जाए तो शायद वो ही हार्ट अटैक से मर जाएगी। उतनी हार्ट उसकी बीट कर रही थी ज़ोर ज़ोर से। वो जब भी उठती है उसकी सांस यूँ बंद हो रखी हुई थी, उसकी आंखें लाल होकर रखी हुई थी और एकदम से फटे फटे आंखों से वो अपनी रूम को देखे जा रही थी। जब भी उसको दिखता है कि वो अपने रूम में है, वो अपने हाथों को देख रही थी, अपनी साइड को देख रही थी। मतलब उसका माइंड प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि हो क्या रहा है उसके साथ, वो किधर है, वो क्या हो रहा है उसके साथ। मतलब ऐसे मान लो कि वो बिल्कुल ही ब्लैंक है, बिल्कुल ही क्लूलेस है, और क्या हो रहा है दुनिया में उसका कोई इल्म नहीं है उसको। जब भी वो अपने फ़ोन की तरफ देखती है तो देखते उधर बस एक ही नाम शो हो रहा था, कुमुद। वो फ़ोन उठाती है, वो उससे बात कर रही थी और वो हाफते हाफते बात कर रही थी, ऐसे कि हाँ कुमुद, क्या हुआ, क्या बोलना चाह रहे हो तुम। जो कुमुद है वो अभी की आवाज़ सुन के डर जाती है, क्योंकि उसकी मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो बहुत ही मुश्किल के बाद उसके मुंह से आवाज़ें निकल रही थी। तो उधर से कुमुद जो है वो अब टेंशन में आके पूछती है कि तुम किधर हो, तुम सेफ हो ना, कोई बात है, तुम अपने घर में हो ना। जो अभी है वो बोलती कि अनिका, कुमुद अनिका। जो कुमुद सुनती है कि अनिका, वो श्योर हो जाती है कि रिलेटेड अनिका ही कुछ हैगी। तो वो अभी उसे पूछने लगती कि क्या हुआ अनिका को, अनिका सेफ है ना, वो ठीक है ना, वो तो अपने घर पे थी ना, क्या हुआ अनिका को। जो अभी है वो बोलती कि अनिका मर गई, कुमुद अनिका मर गई। और ये बोल के वो जो चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, मतलब वो लिटरली चिल्ला के रो रही थी। जो कुमुद है वो बोलती कि तुम किधर हो अभी, तुम अपना बता दो। जो भी है वो बस एक ही रट लगाए बैठी हुई थी कि कुमुद, कुमुद अनिका नहीं रही, अनिका मर चुकी है, कुमुद, कुमुद अनिका नहीं रही, अनिका नहीं रही। जो कुमुद है वो बोलती कि अनिका है किधर, तुम किधर हो, वो पहले बताओ। जो अभी है वो बोलती कि मैं अपने घर पे हूँ, अनिका किधर है, वो मर चुकी है, वो मुझे छोड़ के चली गई है, कुमुद, कुमुद वो मुझे छोड़ के चली गई है। जो कुमुद है वो बोलती कि मैं अभी घर पे आ रही हूँ, मैं अभी घर पे आ रही हूँ। जब भी अभी फ़ोन कट हो जाती है, अभी की वो फ़ोन रख के वो और ज़्यादा रो रही थी। उसका गला सूख चुका था, उसकी आंखों से बस पानी गिर रहे थे, उसकी सांसें जो है वो बंद होने के कगार पे थी। वो एक ऐसे वर्नरेबल सिचुएशन में थी कि ना वो कुछ बोल पा रही थी, ना कोई रिएक्ट वो कर पा रही थी। वो बस उसके दिमाग में ये चल रहा था कि अनिका मुझे छोड़ के चली गई है और मैं एक वीरान सी रूम में पड़ी हूँ बस। उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती कि वो अपनी बेड साइड में देखती कि पानी है क्या। वहाँ पर तो ग्लास था पर वो खाली था। उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वो अपनी बेड से उतर के जा नहीं पा रही थी। पर बहुत हिम्मत के बाद वो जाती अपने फ्रिज के पास। वहाँ पर से जाके जब उसको पानी का बॉटल दिखती है, वो ऐसे पागल इंसान की तरह उस बॉटल को खोल रही थी कि मानो रेगिस्तान में तुम 3 दिन से बिना पानी बिना खाना चल रहे हो और अभी बस तुमको पानी दिखा और तुम झपट के पड़े हो उस पानी पे। और अभी सेम टू सेम उस फीलिंग से गुजर रही थी। वो अपनी बॉटल का ढक्कन नहीं ओपन कर पा रही थी, वो उस पानी को अपनी अंदर नहीं ले पा रही थी।
वो जब भी बहुत कोशिश के बाद वो पानी का ढक्कन खोलती है और वो अपनी काँपती हाथों से जब भी उस बॉटल को अपने मुँह के पास लेके जाते हैं, वो इतनी ज़्यादा शेक हो रही थी उसके हाथ कि पूरा पानी उसके कपड़ों में, उसके मुँह पे, उसकी सारे जगह पे पानी गिर जाता है। वो कुछ ना कुछ करके वो पानी अपनी गले से अंदर नहीं ले जा पा रही थी, उतनी सिचुएशन उसकी ख़राब हो चुकी थी। और कुछ को करते-करते वो जब पानी पीती है तो थोड़ा-थोड़ा करके उसकी हार्ट रेट जो है वो बहुत टाइम लेके नॉर्मल होती है। जब भी ये सिचुएशन उसका कट होता है, उसको तब समझ आता है कि नहीं भाई, सारा दुनिया अभी तक अंधेरा नहीं हुआ है। अभी भी एक आशा की किरण उसके सामने आती है कि मैं तो सपना देख रही थी ना, मैं तो सोई हुई थी, मैं तो नींद से जागी थी, मैं सपना देख रही थी। उसको जब ये क्लियर होता है कि वो बस सपना देख रही थी, वो उस पानी की बोतल को, उस खुली हुई फ्रिज को तोड़ती है। वो दौड़ के जाती है अपने रूम में और जाके देखती है कि उसकी जो फ़ोन है वो नीचे गिरी हुई है। वो उस फ़ोन को उठाती है। इतनी हड़बड़ी में वो अनिका के नंबर ढूंढ रही थी कि मानो एक बड़े से तालाब में वो बस एक रुपया ढूंढ रही है और वो उसको नहीं मिल रही थी क्योंकि तालाब बहुत ज़्यादा बड़ी थी। जब भी उसको उस रुपया मिल जाती है, मतलब अनिका की नंबर मिल जाती है, वो बस बेतहाशा उसमें फ़ोन किए जा रही थी, किए जा रही थी, किए जा रही थी और जो नंबर था वो बस बंद दिखा रहा था। जो अभी थी वो बोलती कि नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता, मेरी अनिका ज़िंदा है, मेरी अनिका मेरे पास है, मैं अनिका से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, उसके अलावा मैं ज़िंदा रह नहीं सकती, मेरी अनिका मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। वो बस अपने दिल ही दिल में, मन ही मन में और अपनी दिमाग में और अपनी ज़बान पे बस एक ही लाइन दोहरा रही थी कि अनिका मेरे पास है। जब ये अनिका का फ़ोन लगता है, अल्टीमेटली अनिका फ़ोन उठा के बहुत ही नॉर्मल वॉइस में बोलती है कि हेलो अभी, क्या हुआ? क्यों फ़ोन कर रहे हो इतना ज़्यादा? इधर नेटवर्क इशू है, मैं फ़ोन रिसीव तो कर रही हूँ पर वो तुम्हारी कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। जो अभी है वो बोलती कि हैं, अनिका अनिका तुम किधर हो? अनिका तुम किधर हो? जो अनिका है वो बोलती कि क्यों बताऊँ मैं तुमको, मैं किधर हूँ? मुझे नहीं बोलना कि मैं किधर हूँ, रखो फ़ोन रखो। और ये बोल के वो फ़ोन कट करने ही जाती कि अभी जो है वो फिर से रो देती है। वो फिर से रोते रोते बोलती कि अनिका, अनिका बताओ ना तुम किधर हो, अनिका बताओ ना जान तुम किधर हो, जल्दी बताओ। और जब भी अभी की ये वर्नरेबल सिचुएशन अनिका के सामने आती है, वो खुद भी टेंशन में आ जाती है। वो बोलती कि अभी रिलैक्स, क्या हुआ, मैं बता रही हूँ मैं किधर हूँ। क्या हुआ बेबी, तुम रो क्यों रही हो? बाबू बताओ बताओ, मुझे बताओ क्या हुआ बाबू। अभी को अनिका इतना ज़्यादा कंसोल करने की कोशिश कर रही थी, पर अनिका की आवाज़ सुन के अभी इतना ज़्यादा टूट के रो रही थी कि मानो अभी उसके दिल जो है वो निकाल के बाहर आ जाएगी, इतना ज़्यादा वो सिचुएशन उसकी ख़राब थी। जो अभी थी वो बोलती कि अनिका, अनिका जल्दी बताओ तुम हो किधर। जो अनिका है वो बोलती कि मैं तो तुमको सरप्राइज़ देने तुम्हारे पास आ रही थी, अभी मैं स्टेशन पे हूँ। और जब भी अभी स्टेशन का सुनती है ना, उसका आंखें एकदम से और बड़ी बड़ी हो जाती है, उसकी सांस अभी रुकने को हो जाती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने जो सपने में देखा वो हो ही नहीं सकता। वो अनिका को पूछ रही थी कि तुम कौन से स्टेशन में हो, कहाँ पर हो तुम। जो अनिका है वो बोलती कि सिल्वर वैली स्टेशन में, अभी बस आधे घंटे में तुम्हारे फ्लैट पे आ जाऊंगी। अभी जब ये बात सुनती है, उसको मानो एक वोल्टेज का धक्का लगा था, ऐसा झटका लगा था कि वो अंदर से हिल चुकी थी। उसको बस अपना सपने का याद आ रहा था। और इधर सपना मीन्स हम पिछले पार्ट को पूरा ही कवर कर रहे हैं कि उसने पूरा ही सपने में देखा, ठीक, अब ठीक है ना। तो वो जब उसको याद आता है ना उसके सपने का कि ऐसा मैंने सपना देखा, और उसी मोमेंट पे अनिका जो है वो सिल्वर वैली स्टेशन में थी, उसको और डर लग जाता है। जो अभी है वो बोलती तुम जल्दी से जल्दी उस स्टेशन से निकलो, उस स्टेशन से तुम निकलो, तुम उधर एक सेकंड और नहीं रुकोगी और रुक के कहीं और पे जाके खड़े हो, और ऐसे जगह पे खड़े हो ना जहाँ पर पूरे कहाँ पर भी भीड़ नहीं हो, कोई लोग नहीं हो, बहुत शांत सी जगह पे खड़े हो ना, पर तुम उधर से निकलो, अनिका तुम जल्दी उधर से निकलो। मतलब वो इतना ज़्यादा हाइपर हो चुकी थी, उसको सपने का ही इतना ज़्यादा ट्रॉमा आ चुका था कि उसको अब अनिका उस स्टेशन में चाहिए नहीं था।
जो अनिका थी वो अभी के इस सारे बिहेवियर से इतना ज़्यादा डर चुकी थी, इतना ज़्यादा घबरा चुकी थी, वो बस अभी के बात मान के उस स्टेशन से निकलती है। वो उधर से निकल के एक कॉर्नर में एक दुकान था छोटा सा, उधर आके खड़ी होती है। जो अभी थी वो तब तक अपने घर से निकल चुकी थी। वो अपनी बाइक को लेकर इतनी स्पीड में जा रही थी और लगातार वो अभी अनिका से बातें करे जा रही थी। जो अभी है वो बस उसको पूछ रही थी कि तुम ठीक हो ना, तुम्हारे पास कोई नहीं है ना, उधर कोई पुलिस वाला नहीं है ना, वो सिविल ड्रेस में भी हो सकते हैं, देखो तुम उधर अगर कोई ऐसे तुमको लगे ना, तुम उधर से हट जाओ, तुम उधर से हट जाओ, अगर किसी के हाथ पे उधर चपाती हो ना, तुम उधर से हट जाओ, कुछ भी हो तुम उधर से हट जाओ, तुम एकदम से एक सेफ जगह पे जाकर खड़े हो अनिका, तुम देखो, तुम अच्छे से देखो अपनी एनवायरनमेंट को। जो अनिका थी वो बस अभी को बोले जा रही थी कि अभी शांत हो जाओ, मेरे आसपास ऐसा कुछ चीज़ नहीं है, तुम शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ। पर अभी जो है वो बहुत ही रश ड्राइविंग के साथ वो उस स्टेशन के बस तरफ जा रही थी। उसको ऐसा लग रहा था अगर उससे हो पाता वो उड़ के चली जाती, वो टेलीपोर्ट हो जाती, कुछ तो वो कर लेती कि 1 सेकंड में वो अनिका के पास चली जाए। जो जगह अभी के घर से आधे घंटे की दूरी में थी, वो जगह अभी बस 10 मिनट में क्रॉस करती है। और इतनी तेज़ वो ढूंढ रही थी अनिका को कि हर तरफ हर कोने में वो बस ढूंढे जा रही थी। उसको बस इतनी उसकी हो रही थी कि अभी अनिका को देखे ना तो वो रो देगी। और जो अनिका थी वो एक साइड में होकर खड़ी हुई थी। जब भी वो अभी को देखती है वो अभी को पुकारने लगती कि अभी मैं इधर हूँ, अभी मैं इधर हूँ, देखो इधर देखो। जब वो अभी अनिका को देखती है वो इतनी तेज़ दौड़ती है, इतनी तेज़ दौड़ती है कि अगर उसके साथ कोई घोड़ा दौड़ रहा होता तो शायद वो उसको भी फेल कर देती। वो जाती है और सेम इम्पैक्ट के साथ वो जाके अनिका के साथ चिपक जाती है, मतलब वो अनिका को गले लगा लेती है। अनिका को गले लगा के उसको जो शांति मिलती है, वो शांति में आके वो इतना ज़्यादा रो रही थी, मतलब लिटरली वो इतना तेज़ रो रही थी कि उधर के सारे लोग बस अभी और अनिका की तरफ देख रहे थे। जो अनिका थी वो तो शॉक्ड होकर रह गई थी कि ये हुआ क्या है, वो इतना क्यों रो रही है। वो बस अभी की पीठ को रब करे जा रही थी, वो बस हिलाए जा रही थी और बस एक ही चीज़ बोल रही थी कि अभी मैं हूँ तुम्हारे पास, इतना मत रो, मैं हूँ तुम्हारे पास, क्यों रो रहे हो, मत रो ना बाबू, क्या हुआ बताओ मेरे को। जो अभी थी वो तो बस अनिका को जकड़े हुए बस रो रही थी। वो बस इतना रो रही थी कि हाँ ने मैं जो देखी थी वो बस सपना थी। वो अनिका को हक करे हुए वो अपने आप को इतना ज़्यादा खरोचे दे रही थी, इतना ज़्यादा चिमटियाँ काट रही थी, मानो को उसको विश्वास नहीं हो रही है कि हाँ मैं सपने में नहीं हूँ, मैं असल ज़िंदगी में हूँ। वो उतना ज़्यादा चुटिया उसको काट रही थी कि हाँ मैं अभी 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 मैं असल ज़िंदगी में हूँ, अनिका मेरे पास है, अनिका को मैंने हक करके रखा हुआ है, वो मुझे छोड़ के नहीं गई है, वो मेरे पास है। वो बस यही करे जा रही थी। जब उसको गले लगाते हुए और रोते रोते उसकी टाइम गुजर रही थी, सारे लोग अभी बोले जा रहे थे कि मैम क्या हुआ, मैम क्या हुआ, बताइए, ये आपको टॉर्चर कर रहे हैं, मॉलेस्टेशन का कुछ है क्या, ये आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं क्या। मतलब सारे लोग अब अनिका को आके पकड़ लेते क्योंकि अनिका जो है वो भी अब वल्नरेबल सिचुएशन में आ चुकी थी अभी को देख के। और अभी तो ऑलरेडी रो ही रही थी और देखने में तो ऐसा पूरा लड़का लग रही थी क्योंकि 3/4 पैंट उसने पहना रखा हुआ था, ऊपर का उसने एक टी शर्ट पहन के रखा हुआ था, बाल ऐसे उलझे सुलझे, पैर में चप्पल तो था नहीं, बस ऐसे ही चल दी थी। और इतना ज़्यादा वो उसकी मसल्स जो है वो भी थे, मतलब यूँ उसकी जो वेन्स थे वो भी यूँ फूल फूल के बाहर आ रहे थे, मतलब फुल बॉडी टाइप। और लोगों को लग रहा था कि ये तो लड़का है, जैसे कि वो लगती है हमेशा। और सारे लोग तो अभी बस अनिका कुछ बोले तो अभी को मार डाले, मतलब पीटने के लिए वो बस रेडी रहते हैं। जो भी है वो बस रोए जा रही थी और अनिका सबको बोले जा रही थी कि नहीं नहीं आप लोग जाइए, कोई मसला नहीं है, बस शी इज़ माई फ्रेंड। और जब भी वो शी बोलती है ना, सबको भी लाइक कि है ये लड़की है, सब अपना अपना रिएक्शन दे रहे थे। और वो कुछ तो पीछे से आके बोलते मैडम बताइए क्या हुआ है, कुछ हुआ तो काट के रख देंगे, अभी लोगों तो लौंडा लोगों को तो कुछ भी हो जाता है, कभी भी देखो लड़कियों के लिए मतलब सेफ ही नहीं रहता है, इतने गंदे लड़के बन चुके हैं। और वहाँ पर जो अनिका थी वो बस अब पैर छूना बाकी रह गया था कि भाई छोड़ दे,
ऐसे ही इसकी हालत इतनी गंभीर है, प्लीज़ छोड़ दो। वहाँ पर सारे लोगों को कुछ कुछ करके भगा रही थी, पर कुछ लोग तो रह ही जाते हैं तमाशा देखने के लिए। जो भी थी वो बस जब ये अभी को इतना ज़्यादा हो जाता है कि नहीं, ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। वो अनिका को छोड़ती है, उसकी तरफ देखती रहती है, उसकी आंखें जो है वो इतना ज़्यादा सूज गई थी, इतना लाल हो चुकी थी, उसका पूरा फेस लाल हो चुका था और बहुत ही गंदा हालत था उसकी। वहाँ पर जो अभी थी वो बस रोए जा रही थी, उसकी आंखों से पानी निकल रहे थे, उसकी नाक से पानी निकल रहे थे, मतलब पूरा ही कचरा का भरा हो रखा था उसका। जो अनिका थी वो बोलती, क्या हुआ तुमको, तुम इतना क्यों रो रहे हो, बताओ मुझे क्या हुआ, अब इतना क्यों रोना है, मतलब कोई गलती हो गई है क्या, मुझे नहीं आना था, अभी बताओ, चुप करके ना रहो। और ये बोल के वो अपनी ही साड़ी के आंचल से जो अभी के आंसू है वो पोंछ रही थी, उसकी नाक से बहती हुई पानी को पोंछ रही थी। मतलब पूरी जो मम्मी वाली फिगर है ना, वो अभी अनिका में देख रही थी। और अभी तो बस मतलब उसकी चेहरे पे, उसकी आंखों में एक चमक थी कि ये जो जिसको मैं प्यार करती हूँ वो मेरे पास है अभी, वो मुझे छोड़ के नहीं गई है। वो बस उसी धुन में थी और अनिका इधर ममता बरसा रही थी बस। और वहाँ पर जो अभी थी वो अनिका की चिन को पकड़ती है दोनों हाथों से और उसके पूरे चेहरे में किस करने लगती है। और वो बस किस करते करते यही बोलती हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती और तुम मेरी हो, तुम बस मेरी हो, तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी, कहीं पर नहीं जाओगी, तुम अब से हमेशा मेरे पास रहोगी। और छोड़ो छोड़ो तुम्हारे भाई का जो भी है, छोड़ो उसको, वो ले जाए तुम्हारे पापा का, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी ना। अगर तुम बोलो ना, मैं पुलिस की नौकरी छोड़ दूंगी, मैं पूरा छोड़ दूंगी, मैं तुम्हारे लिए 24 आवर्स काम करूंगी, तुमको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, तुमको कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, पर तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और तुम बोलो ना तो मैं कुछ भी करने लगूंगी, मैं कुछ भी कर लूँगी, मैं फिर से टीचर ही करने लगूंगी, मैं फिर से पढ़ाने लगूंगी, पर तुम हमेशा सेफ रहनी चाहिए, तुमको कुछ नहीं होनी चाहिए। अभी क्या बोल रही थी, क्यों बोल रही थी, क्यों रो रही थी, कुछ भी अनिका को समझ नहीं आ रहा था। वो इतना क्लूलेस हो जाती है कि वो अभी को हक कर लेती है। जो भी है वो अभी उसको फिर से उसके आंखों से पानी निकल रहे थे। जो अनिका थी वो जब ये अभी की इतनी बढ़ी हुई हार्ट बीट सुनती है, वो भी लगी, क्या हुआ बच्चा, तुमको क्या हुआ है, वो बताओ ना। जो भी है वो बोलती कि मैंने बहुत बुरा सपना देखा, मैंने बहुत ही बुरा सपना देखा अनिका, लोग बहुत गंदे हैं, सबसे गंदी तो ये तनु है। वहाँ पर अभी बस ये बोलती है। जो अनिका थी वो अभी को छोड़ती है, उसकी तरफ देखती है और तभी वो हंसने लगती है। वो बोले कि क्या तुम सपना देख रही थी, और सपना देख के तुम इतना ज़्यादा रिएक्ट कर रही हो, क्या देखा था, मैं मर गई, मैं तुमको छोड़ के चली गई, इतना। अभी शहरीन, ये तो गलत बात है, मैं ना तुमको इतनी जल्दी नहीं छोड़ के जाने वाली, तुमसे शादी करनी है, तुम्हारी पत्नी बननी है और फिर तुम्हारे साथ पूरी लाइफ जो है वो इंजॉय करना है। उसके बाद कहीं पर जाके मैं मरने की सोचूंगी। अभी चलो घर चलो, बहुत लेट हो चुका है, मुझे भूख लगी है, चलो चलो चलो। बहुत दिनों के बाद आज तुम्हारी फिर से बाइक के पीछे बैठूंगी और मस्त हवा को एंजॉय करूंगी, चलो चलो। और ये बोल के जो अनिका थी वो अभी के हाथ को पकड़ती है और उसको लेके आगे चलने लगती है। अभी को ये सीन देख के बहुत शांति मिल रही थी, आनंद आ रहा था, मज़ा आ रहा था कि उसकी अनिका उसके सामने है और वो सारा चीज़ सपना था। तो गाइज, अब तुम लोग भी अपने दिमाग में यही फिट कर लो कि अनिका नहीं मरी है और प्लीज़ कमेंट में गालियाँ मत बकना, ठीक है। तो चलो चलते हैं, आज हम कमेंट पर ज़रूर बताना कि आप तुमको कैसा फील हो रहा है, ठीक है, रिलीफ मिला कि नहीं। तब तक के लिए लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने प्यारों के साथ जिनको ट्रॉमा हो चुका है, और ज़रूर शेयर कर देना भाई, नहीं तो क्या पता दिल ही दिल में मुझे आज गालियाँ पड़ रही है। आज ऐसे भी एकादशी है, मैं नहीं चाहती किसी भी पाप की भागीदारी बनना, ठीक है। तो चलो, और
सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।